नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिचारिया। आज हम हैं इंदौर में और यहाँ पर बड़ी संख्या में घर तोड़े गए हैं नगर निगम के द्वारा जो कार्रवाई की गई है। तो हम यहाँ के रहवासियों से जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। 20 साल हो गए रहते हुए यहाँ पे, जब तो उसने कुछ बोला नहीं। यहाँ पे वो बिल्डर ने आके ऑफिस बना के रहना चाहिए था, हमको खरीदने के लिए मना कर देना चाहिए था। जब हमारा घर बस गया, सब लोग पूरा कॉलोनी बस गया, तो उसने ये सब नाटक करा। आपकी कॉलोनी का नाम क्या है? 702 कृष्णाबाग कॉलोनी। जब आप लोगों ने घर खरीदे, किससे आपने ये? हमने तो कृष्णाबाग कॉलोनी नागर से ही खरीदा था, मनोज नागर से। मगर उसके पहले शायद कुछ चीज मोमडन था, उसका नाम है फकरू खान, उससे खरीदा था। उसी ने हमको दिलाया था और हमको बताया भी नहीं गया। हमने पेपर में भी छपाया था कि जिसका भी मकान हो तो आके बताए, यहाँ पे बताया नहीं हमको। अच्छा, आपने रजिस्ट्री करवाई थी? हाँ, सब चीज करवाया था, रजिस्ट्री वगैरह सब करवाया था। वो अब बोल रहे नोटरी सबका घर तोड़ दिया। आप ही बताइए, हम कहाँ सामान लेके भटक रहे हैं बारिश के टाइम में। इनको सबको समझना चाहिए। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? 20 साल हो गए, सब पूरा कॉलोनी में 20 साल हो गए। तो उस टाइम रोक देना चाहिए था। इनने तो अभी 1 ही साल हुआ मकान लिए। अच्छा सर, आपने कब मकान लिया है? हाँ, मैं रमेश चंद्र शर्मा और लेखक हूँ। और यहाँ पर मेरा मकान है, मेरे बेटे का और मेरी बेटी का मकान है। ये मकान जो है पिछले 15 साल से लोग यहाँ रहते हैं इस मकान में। और हमने बाकायदा रजिस्ट्री करवाई है, अखबार में विज्ञापन दिया था, जाहिर सूचना दी थी। आज तक इतने साल होने के बाद भी हमको किसी ने कोई आपत्ति विपत्ति या कोई भी शंका व्यक्त नहीं की। वकील द्वारा जब हमको प्रॉपर पूरी रिपोर्ट दी गई कि इस ज़मीन पर कोई आपत्ति नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, किसी का कोई अतिरिक्त क्लेम नहीं है, इसके बाद ही हमने रजिस्ट्री के लिए आगे बढ़े। इसी प्रकार रजिस्ट्रार ऑफिस में भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने सारे हमारे दस्तावेज देखे और दस्तावेज देखने के बाद जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस की और सरकार के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उसको सभी को फॉलो करते हुए बाकायदा सारा शासकीय शुल्क जमा करके, ऑनलाइन जमा करके, और पूरा रसीद हमारे पास है और रजिस्ट्री भी हमारे पास है। उसके बाद भी बिना किसी नोटिस को दिए हमारे मकान को ध्वस्त कर दिया। हमारे मकान में जवान महिलाएं, बुजुर्ग माता रहती है, एक छोटा 3 साल का बच्चा है, वो अंदर ही बंद थे, उनको अंदर बंद कर दिया। उसके बाद जो है पूरा मकान हमारा बाहर से ध्वस्त कर दिया। ये तो ईश्वर की कृपा है कि वो बाल बच गए, अन्यथा वो बच्चे, छोटा सा 1.5 साल का बच्चा वहीं मर जाता उसकी माँ के साथ। इस तरह से प्रशासन ने घोर क्रूरता दिखाई है। प्रशासन का और जो भी संबंधित अधिकारी, उनका घोर अमानवीय चेहरा इस कॉलोनी में उजागर हुआ है। उन्होंने भरी बारिश में, उस वक्त बारिश हो रही थी, पानी भयंकर गिर रहा था, उसके बाद भी भारी हमला, जैसे किसी आतंकवादियों को भगाने के लिए और निकालने के लिए आते हैं। जिस तरह से जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी का कारगिल विजय का भाषण चल रहा था बाउंड्री पर, उस वक्त हमारी कॉलोनी को ये लोग ध्वस्त कर रहे थे और इस तरह से ध्वस्त कर रहे थे जैसे कोई आतंकवादी घुस गए हो और जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो, जबकि पूरी कॉलोनी के पास एक कागज है। जिसने भी लिया है मकान, सभी ने बाकायदा रजिस्ट्रियां करवाई है, अखबारों में विज्ञप्ति जारी की है। उस विज्ञप्ति के खिलाफ आज तक हमारे पास 1 पैसे का भी किसी ने आपत्ति नहीं ली है। इतने लोग यहाँ 20-20, 25-25, 30 सालों से रह रहे हैं, अभी तक शासन, प्रशासन, जवाबदार अधिकारी, पटवारी से लगाकर कलेक्टर तक, कमिश्नर तक, ये लोग कहाँ थे? और अब एक करोड़पति अरबपति सेठ का ने न्यायिक फरमान लिया, सब उसके पीछे लग गए क्योंकि वो दमदार है, वो वकीलों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर देता है। यहाँ बेचारे गरीब लोग हैं, डेली मजदूरी कर रहे हैं, डेली इधर उधर जाते हैं, उनकी महिलाएं घरों में बर्तन मांज रही है। इनको शर्म आना चाहिए जो महिला समृद्धि के नाम पर, महिला बाल विकास के नाम पर और उसके नाम पर तरह तरह की योजनाएं चलाते हैं। 2-2, 3-3 हजार रुपए देके लोगों के वोट हासिल कर लेते हैं और उनकी कॉलोनी को ये लोग ध्वस्त कर रहे हैं। तो ये महिला समृद्धि के नाम से जो दिखावा किया जा रहा है, ये
इसके नाम पर जो लूट की जा रही है, अगर उसका कोई नंगा नंगा नाच देखना हो तो सारी मीडिया को मेरी अपील है, इस कॉलोनी में आए, कृष्णाबाग कॉलोनी में आए और देखें कि गरीब जो महिलाएं बेचारी मजदूरी करती है, लोगों के घरों में बर्तन मांज रही है, लोगों के घरों में रोटी बना रही है, सड़कों पे काम कर रही है, इधर उधर काम कर रही है, उनके मकान उनके अनुपस्थिति में तोड़ दिए। सबसे बड़ी बात है, जब आपने उस पर स्टे लिख दिया, नगर निगम के अधिकारी खुद लिख गए, तो ये मकान मालिक ने नहीं लिखा है, ये है हाई कोर्ट का स्टे है। उसके बाद भी तोड़ दिए, बाद भी उन्होंने 11 मकान यहाँ पे स्टे वाले तोड़ दिए, हाई कोर्ट के स्टे वाले तोड़ दिए। तो इस तरह से जो है शासन प्रशासन का नंगा नाच यहाँ पर देखने को मिला है और कानून के नाम पर आम आदमियों को बर्बाद करने का यहाँ पर पूरा खेल खेला गया है। अच्छा, मैं समझना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ नगर निगम का हाउस टैक्स भी भरते होंगे, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये भी भरते होंगे? जी, सब चीज भरते हैं। सब चीज भरते हैं। जी हाँ सर, आज की तारीख तक बिजली का 100% बिल भरा हुआ है, नल का 100% बिल भरा हुआ है और संपत्ति कर पूरा भरा हुआ है। तो और जिस वक्त रजिस्ट्री करवाते हाँ। हैं, बिना ये सारे डॉक्यूमेंट देखे हुए रजिस्ट्रार कभी रजिस्ट्री नहीं करता है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें किसी भी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही तय की गई? क्योंकि आप नगर निगम इसमें आपसे पैसा ले रहा है, रजिस्ट्रार आपसे पैसा ले रहा है, बैंक ने आपको लोन दिया, बैंकों के वकीलों ने आपकी लोन के दौरान पूरी जो है असेसमेंट की और सारी फाइलें क्लियर की गई, तो इसमें दोषी मतलब आप ही आए, ये हुआ। हाँ, सबसे बड़ा आश्चर्य और दुख की और विडंबना की बात ये है कि हम लोगों को ही दोषी ठहरा दिया, हम लोगों को ही। आप लोगों के जीवन भर की जमा पूंजी से आपने घर बनाया, जीवन भर की एक एक पैसा जोड़ के लोगों ने, जो बेचारी जो महिला बर्तन मांज रही है वो कैसे मकान बनाएगी? आज उसने 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए खर्चा करे, जैसे तो वो बहुत सारे आपको वंडर होगा, बैंक से लोन लिया है, आज भी उनकी लोन की किस्तें कट रही है, और तो क्या बैंक का आंख मीच के पैसा देता है क्या? नहीं, बैंक के वकील होते हैं जो कागज पास करते हैं। हाँ, जो कागज पास करते हैं और बाकायदा उसकी भी सर्चिंग रिपोर्ट निकलती है, उसके बाद तो फाइनेंस होता है। तो कई लोगों ने बेचारों ने फाइनेंस कर रखा है। जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो इनमें से किसी भी अधिकारी को, बैंक को या किसी को भी इसमें जवाबदारी या जिम्मेदारी तय नहीं की गई। कोर्ट ने पटवारी से लगाकर कमिश्नर तक, मेयर तक किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की है, सबको बिल्कुल खुला छोड़ दिया है और उनको स्वच्छंद कर दिया है। वो चाहे जिसके मकान तोड़ दे, आज की तारीख में वो अधिकार कोर्ट का एक लिया है फरमान, उसके नाम पे ये समझते हैं कि हमारा ही अधिकार हो गया। कुल मिलाकर दोषी आप ही हो गए इसमें। 100% हमको दोषी करार दे दिया है, जबकि कोर्ट को भी मानवीय चेहरा अपना दिखाना चाहिए। कोर्ट में इतने न्यायाधीश वगैरह बैठते हैं, उनको कम से कम गरीबों की आवाज सुनना चाहिए। क्या पूंजीपति बड़े बड़े महंगे महंगे वकील करके न्याय को फेर सकते हैं क्या? जब पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले नगर निगम की सर्वे में इस कॉलोनी को वैध बना के श्री राम बिल्डर्स के क्लेम को खारिज कर दिया था, उसके बाद ऐसा कौन सा खेल खेल दिया जिसके आधार पर गरीबों के घर तोड़ने में वो कामयाब हो गया? एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस पूरे मामले में अंततः कोर्ट ने आप ही लोगों को दोषी माना है। अब आप लोगों ने हर स्तर पे पता करा, रजिस्ट्रार कार्यालय हो गया, नगर निगम में टैक्स भरना हो गया, बैंकों में से पास करवाना हो गया। एक सामान्य आदमी ये पता कैसे करेगा कि उसका घर वैध है कि अवैध? क्योंकि आप तो सब जगह करें, कोई और विभाग होता है क्या ऐसा? हाँ, ऐसा कोई विभाग नहीं है, जबकि इनके पास तो सारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर सर्चिंग रिपोर्ट में वकील बोल देता कि नहीं ये विवादित संपत्ति है, अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार बोल देता कि नहीं ये विवादित संपत्ति है, नगर निगम कनेक्शन देते वक्त, ये करते वक्त बोलता, नामांतरण करते वक्त अगर ये बोलता कि इसमें ये आपत्ति है, अगर अखबार में जाहिर सूचना लगाने के बाद अगर 15 दिन का, 20 दिन का, महीने भर का, 2 महीने का, 15 साल का टाइम हो गया, उसने एक ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उसके बाद जिन्हें अच्छा सबने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाया है, ये प्लाट सरकार के या किसी के द्वारा फ्री में दिए गए नहीं है, हर व्यक्ति ने इसका मूल्य चुकाया है, इसका बाकायदा रसीद है सबके पास, सबने रजिस्ट्रियां करवाई है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके कुल मिलाकर आपको ये भी नहीं बताया गया कि अरे इस विभाग से आप पूछ लेते कि ये वैध है कि अवैध है? ऐसा कोई विभाग बताया गया, कोई और जानकारी कुछ नहीं बताया गया ना? कुछ भी नहीं बताया, बिल्कुल। ऐसा कोई विभाग होता है कि नहीं होता है जहाँ पे पता पड़े कि वैध है कि अवैध? नगर निगम की यही तो खामी है। यह मैं महापौर जी से और सबसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम ऐसा कोई एक महकमा बनाया जाए जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करे और
तो कम से कम जो खरीददार है उसको संतुष्ट तो करे। क्योंकि इस मामले में नगर निगम, आईडीए, रजिस्ट्रार कार्यालय, कलेक्टर, कमिश्नर सबने ये कह दिया है कि ये चीज अवैध है, लेकिन सभी ने पैसा लिया है इसमें। हाँ, सभी ने पैसा लिया है, सभी को आपकी मेहनत का पैसा। हाँ, सभी, हर विभाग ने पैसा लिया है, एमपी भी से लगा के, नगर निगम संपत्ति बिजली विभाग ने भी पैसा लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस, सरकार के जो निर्धारित शुल्क है रजिस्ट्री करने का, वो सब ले रहे हैं। लेकिन अंत में सबने कह दिया कि ये अवैध है। अंत में आखिरी में सबने हाथ ऊंचे कर दिए। गरीब आदमी कैसे पता करेगा कि ये अवैध है कि अवैध? हाँ, आम आदमी के पास कौन सा जरिया है? सरकार बताए कि हमारे पास ये, आपने ये प्रोसेस नहीं अपनाई। हमने सारी प्रोसेस अपनाई, A to Z कार्रवाई की, उसके बाद भी जो है निरंकुश, जैसे नादिरशाही चल रही है। सही शब्दों में ये नादिरशाही है, क्योंकि जिस तरह से नादिरशाह औरंगजेब ने लोगों के मकान ध्वस्त करे थे, गरीबों के घर लूट लिए थे, उसी तरह से इन्होंने इस कॉलोनी के बेचारे गरीब, शोषित मजदूर, सबसे बड़ी बात है सर, सबसे बड़ी बात आप मेरी नोट कर लिए, यहाँ ज्यादातर दलित वर्ग के लोग हैं, जो बेचारे सफाई कर्मचारी है, जो बेचारे और दूसरी मजदूरी करते हैं। तुमको दलितों पे दया नहीं आई? और दलितों के नाम पे वोट मांगने तो सब दूर आगे आ जाते हो, दूर दूर की बड़ी बड़ी योजनाएं निकालते हो, और दलितों और महिलाओं पे कोई रहम नहीं। बेचारी महिलाएं रोती रही, उनको तुमने पीटा, और उसके बाद भी जो है तुमने कुछ भी नहीं। सारे डॉक्यूमेंट जब हमारे पास है, जब पहले हम शुरू में नगर निगम ने जो एनओसी दिया था शुरू में, वो कहाँ गया? उसके बाद जो है उसने महंगे बिल्डर ने महंगे वकीलों की फौजदारी कर दी, और लोगों को नोटिस तक नहीं दिए। लोग कोर्ट में ही नहीं जा पाए सर, सबसे बड़ी बात है, लोग कोर्ट में ही नहीं जा पाए, घर पे ही रहे। लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि कोर्टबाजी चल रही है, और एक तरफा फैसला हो गया। सामने हाई कोर्ट में बोल दिया कि इनकी तरफ से कोई आ ही नहीं रहा है। जब भाई जो रह रहा है उनको तो नोटिस मिलना चाहिए ना, भाई आपके अगेंस्ट में ये है, आप कोर्ट में पेश हो। कुछ भी नहीं, आज तक एक नोटिस किसी को नहीं मिला है। गरीब लोगों को, बेचारों को बर्बाद कर दिया, और ये क्रम अभी जारी है। क्या शुभ नाम लिखना? मैं रमेश चंद्र शर्मा, लेखक हूँ और रिटायर्ड हूँ, और मेरी बेटी और मेरे बेटे और मेरे पड़ोसी, इन तीनों का हाई कोर्ट से स्टे होने के बाद भी मकान कल जमींदोज कर दिया गया। उसमें नन्हे बच्चे रहते थे, महिला रहती थी, और घर पे पुरुष वर्ग कोई भी नहीं था। उसके बाद भी उसको घर के अंदर वो रही, और उसका मकान हमारा पूरा गिरा दिया। आपसे निवेदन है कि हमारे पूरे मकान की आप वीडियोग्राफी करके सोशल मीडिया के जरिए शासन, प्रशासन और न्यायालय तक पहुंचाए। कौन से विभाग से रिटायर हुए सर? मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी रहा, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से मैं रिटायर हो गया। आपका पूरा नाम? सुनीता थापा। आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं? 20 साल से। 20 साल से। हाँ जी। तो मैं अमर उजाला से अर्जुन रेशारिया, और जैसे कि लोगों ने अपनी पीड़ा बताई और दर्द बताया कि 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, रजिस्ट्री है इन लोगों के घरों की, बैंकों से लोन लिया है इन्होंने, नगर निगम का हाउस टैक्स भरते थे, इन्होंने सभी तरह के दस्तावेज पूरे करे, अखबारों में विज्ञप्तियां तक दी, ये पता करने के लिए कि यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई कानूनी रुकावट तो नहीं है। इन सब चीजों के बावजूद भी इन लोगों के घर तोड़ दिए गए। मैं अमर उजाला से अर्जुन रेशारिया। ये हमारे जो न्याय नगर का केस चल रहा है, इसकी सुनवाई हमारी सुप्रीम कोर्ट में लगा चुके हैं हम लोग, तो अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई हो नहीं रही है वहाँ पर, मतलब हमारी तारीख लग नहीं पा रही है। अब इसमें तारीख लग रही है तो सुनवाई नहीं हो पा रही है हम लोगों की। ये हाई कोर्ट से तो हमें आदेश कर दिया है कि भाई इनको घर निकाला कर दो, और हमारी जमीनें अवैध बता दी गई है, हमारा जो आशियाने हैं वो उजाड़ने पे ही आ गए हैं। कल कुछ घर भी तोड़े गए हैं, जिनमें कुछ के पास स्टे भी थे और कुछ के पास नहीं भी थे, तो भी तोड़ गए। वो स्टे वालों के भी तोड़ दिए, किसी के स्टे नहीं थे उनके भी तोड़ दिए, और कई लोगों को मतलब मरने जैसी नौबत है हम लोगों के पास। अभी आप देखिए कि हमारे सामने बारिश चल रही है। तो ये निर्णय जो है ये हाई कोर्ट का ने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट? अभी ये हाई कोर्ट का है, डबल बेंच का, और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर रखा है। वो अभी तक हमें अखबारों कुछ जगह पे ये भी प्रकाशित हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी नहीं आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश इनको दिया है तो वो वापस चेक करने के लिए दिया है कुछ लोगों के लिए, और हम लोगों के केस 62 लोगों के और लगे हुए हैं। बाकी लोगों के केस चल रहे हैं जिनका स्टे है 16 तारीख तक के लिए और लगा रखा है। जो 16 अगस्त हमें खाली करने की तारीख दी गई थी, उससे पहले ही हमारे पास इन लोगों ने बुलडोजर वगैरह भिजवा के तोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, इसमें तोड़ भी गए हैं, कुछ मकान तोड़ गए हैं, और अभी आगे 6 अगस्त की तारीख और देकर गए हैं। SDM महोदय खुद बोल कर गए हैं, कल पंचनामा तैयार किया गया,
उसमें भी 6 तारीख तक की मोहलत और देकर गए। तो हम लोगों को बेघर करना क्या सही है, आप बताएं। सुप्रीम बारिश में कहाँ जाएंगे, क्योंकि देखिए खेत सब अपने अपने खेत बेच करके मकान खरीदे हैं, लोन चल रहे हैं लोगों के, और हम तो सालों से यहीं रह रहे हैं, फिर बीच में कहाँ से कौन से बिल्डर आ जाते हैं। ये कहाँ थे इतने सालों से, कहाँ थे श्री राम बिल्डर, कहाँ से आ गए अब बीच में एकदम से आके और बोल रहे हैं हमारी जमीन है, केस उनके नाम हो रहा है, उनकी सुनवाई हो रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं हो रही है तक? ये अभी तक कोई तारीख हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, क्यों नहीं हो रही है उसका भी पता नहीं है। तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है, और 6 तारीख को हो जाएगी और 8 तारीख को हो रही है, और हमारे घर इधर टूटते जा रहे हैं। अब कल पहली बार उन लोगों ने तोड़ने की मुहिम चालू कर दी है। आप कुछ बोलो। मैं यही बताना चाह रहा था कि जैसे कि हमारी जो केस चल रहा है, जो श्री राम बिल्डर की जमीन है कि नहीं है, तो उसको तोड़ने के आदेश तो दे दिए गए, मगर अभी वो टाइटल क्लियर नहीं हुआ कि इसकी एक्चुअल में जमीन है कि नहीं है। उसमें हमारा जो हमने हमारे जो पेपर दिए हैं उसको सबमिट करे हैं वहाँ पे कि हमारी जमीन है ये, और हमने लीगली ली है, हमारी रजिस्ट्री है, हर तरीके का टैक्स भर रहे हैं हम, तो उसकी सुनवाई तो होना चाहिए ना। उसके बाद आप फैसला दो कि आपको तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, और उसके पहले ही आपने तोड़ने के आदेश दे दिए। और सुप्रीम कोर्ट भी हम गए हैं, इसी के अगेंस्ट में गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमको 6 तारीख लगी है, 6 अगस्त कि उन्होंने हाई कोर्ट को आदेश किए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको इनके जो भी चीजें हैं ये 6 तारीख तक आपको देख के बताना है, मगर अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम रवि चौहान। आपका शुभ नाम गुरु? दीपक दिलारे। आपने बैंक से लोन लिया था? लोन लिया है सर। कितने का लोन लिया था? मैंने 7.5 लाख का लोन लिया है। आपका घर भी टूटा है? वो उधर भी टूटने का है। अच्छा। हाँ, कल उधर बैंक ने लोन पास किया तो कागज जांचे होंगे? हाँ, कागज पूरे जांचे हैं सर उनने, और पूरी मतलब पूरी इंक्वायरी करी, जिसके बाद हमको लोन दिया गया ना। तो ये चीज देखो ना कि लोन दिया है तो किस आधार पे लोन दिया है इनको, है तुम ये भी तो देखो। और आज 20 साल हो गए तुम लेते रहते, 20 साल से कहाँ गए थे कॉलोनी वाले जो जिसकी जमीन थी पूरे 20 साल यहाँ रहते, 20 साल से कहाँ गए थे ये लोग? जब 20 साल से यहाँ हम लोग, जब यहाँ ना लाइट थी ना पानी थी, अंधेरे में रहकर यहाँ से लाइट खींच खींच के हम रहे, और यहाँ से पानी होकर यहाँ से घर लेके गए। आपने ये पूरी कॉलोनी बसाई, ये गंदगी साफ करी, यहाँ पे घर बनाए, और अभी तोड़ दिए गए। अभी तोड़ दिए गए। ये अभी पूरी बस्ती को रहने लायक आपने बनाया? हाँ, आज 20 साल से हम रह रहे हैं, जब से कुछ भी नहीं था सर यहाँ। ऐसे कीच खपने में हम जा रहे हैं, ये अभी भी कीच हो रही है, यहाँ पानी भरा रहता, 12 महीना यहाँ पानी रहता है, इसमें से निकल निकल के जाते हैं। और अब इन जमीनों की कीमत बढ़ गई है, तो अब इसको आपसे ले लिया जाए। तो सर जमीनों की कीमत बढ़ गई तो अब उसमें हमारी गलती क्या? अब हमने तो लिए है जमीन पैसे से। आपने इसे अच्छा बनाया। हाँ, हमने भी मेहनत करके ही सर जमीन ली है, हमने कोई कब्जा तो करा नहीं है जमीन पे। खरीदा आप लोग? हमने खरीदा, खून पसीने की कमाई, हमने गांव तक की जमीन बेच के यहाँ घर में पैसे लगा दिए। बताओ अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा सौदरा। मेरा क्या करती है? मैं सर 2 जगह काम करती हूँ, ऑफिस में भी जाती हूँ, 24 घंटा काम करती हूँ लोन की किस्त बनने के चक्कर में। अस्पताल में अगल करती हूँ और ऑफिस में अगल करती हूँ। 1 घंटे के लिए मात्र घर आती हूँ शाम के 2 दिन में। ऐसी स्थिति में तुम हमारे घर तोड़ोगे, हम बाल बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? आज मेरी बहू के पूरा टाइम चल रहा है, उसको लेके साथ में कहाँ जाऊंगे? 4 महीने के आज कोई भी अपनी चिड़िया का घोंसला भी नहीं तोड़ता सर। उसके लिए भी सोचते काश इसने तिनका जोड़ के इसका घोंसला बनाया, उसको कैसे तोड़े, उसके लिए भी सोचता है इंसान। और आज हमारे तुम मकान तोड़ने आ गए। ये तो सोचो आप इसके कि इन पे क्या बीतेगी। उठाते तो इनको 6 बजे, ये मकान का सुबह 6 बजे होने के इन्हें गाड़ी घर तोड़ा है। बच्चे अंदर थे, महिलाएं भी अंदर थी? बच्चे भी अंदर थे, महिलाएं भी अंदर थे, सो रहे थे। उनने गाड़ी लेके 2 लात मेरे गेट में भी मारा उनने। हमने सोचा कि कोई होगा, कोई गिर गया होगा, मगर ये गाड़ी लेके पूरे वहां से तोड़ते तोड़ते यहाँ आ गए। बच्चे को हमने वो जाके उठाया है, बहुत मुश्किल से, उठाने भी नहीं दे रहे थे वो, बिल्कुल देखिए कैसे करके तोड़ा है इनने। मतलब बच्चे की जान पे भी? हाँ, बच्चे की जान में भी जा सकती थी, और उसकी माँ, दोनों की जान पे खतरा था। सारे मकानों पे स्टे लिखा हुआ था, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट के ऑर्डर की नजरअंदाजी करते हुए वो सारे मकान टूटेंगे ये लिख के गए थे, तो भी फिर भी तोड़ के चले गए। हाई कोर्ट का ऑर्डर मीटर लेके निकल गए, मीटर भी निकाल के लेके चले गए। सब चीज उनने बिना बोले, अंदर कुछ सामान निकालने नहीं दिया उनने।
सारा सामान आप वीडियो चला के देख सकते हैं, सारा सामान अभी भी घर में ही रखा है, आधे से ज्यादा सामान टूट चुका है पूरा। कम से कम हर एक मकान में 10-10, 15-15 लाख का नुकसान हुआ है। लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे जमीन में सो रहे हैं, सब सामान टूट गया, पूरा साफ करा, बारिश का पानी है, पूरा नाला भर जाता है, वो तो दिखता नहीं है उनको। सर बारिश का पानी, ये ध्वस्त जितने भी घर बने हैं, ये नादिर शाहों ने ये जितने भी घर ध्वस्त करे हैं, वो सारे घरों में नाली का पानी अंदर घुस रहा है। महिलाएं मरते मरते बची है, बच्चे मरते मरते बचे हैं, कमरे में सोए थे और बुलडोजर चला। 2 साल का बच्चा था, वो उसको निकाला गया है बहुत मुश्किल से। उसके पहले ही घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। उनको, वो सो रहे थे, सब सो रहे थे, हम भी सो रहे थे, मगर 2 लात हमारे गेट में मारा, तो हम उठ के देखा कि ये बुलगट लेके आ गए थे, पूरा गाड़ी लेके आ गए। अच्छा, आपको आप महापौर, पार्षद, ये सब के पास आप जब जा रहे थे तो इन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं टूटेंगे? हाँ, इन्होंने कहा आश्वासन, नहीं टूटेंगे, इन्होंने आश्वासन दिया गया। आप आंदोलन और विरोध कर रहे थे और इकट्ठे हो रहे थे तो ये बोलते रहे कि नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे, स्टे वाले नहीं टूटेंगे, फिर भी तोड़ के चले गए। आप बताइए, सभी घरों को आश्वासन किया था कि अभी 16 अगस्त तक, कलेक्टर महोदय ने बोला था 16 अगस्त तक एक भी मकान नहीं टूटेगा, फिर ये कल कैसे आ गए? कलेक्टर, महापौर, पार्षद सभी ने आपको, और अखबारों में उसकी हेडलाइन चली है कि 16 अगस्त तक किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे, उसके बाद भी तोड़ते। मतलब ये योजनाबद्ध तरीके से किया। हाँ, ये बिल्कुल वो पूंजीपति है ना सर, अरबपति है। वकीलों की बहुत लंबी चौड़ी फौज है, वो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े महंगे 30-30 लाख रुपए के वकील खरीद लेता है, हाई कोर्ट में उसके बड़े बड़े वकील हैं। हमारे पास, हमारी कॉलोनी में बेचारे गरीब लोग हैं, शोषित हैं, दलित लोग हैं, बहुत सारी ऐसी महिला कर्मचारी बेचारी सफाई कर्मी है, उनके मकान तुम लोगों ने तोड़ दिए। एक सफाई कर्मी महिला कितनी मुसीबत और कितने, उसके बाद जो है एक एक ईंट जोड़ के अपने घर का मकान बनाती है। इसकी ये कल्पना क्या करेंगे धनाढ्य लोग, ये पूंजीपति, ये नादिरशाही प्रवृत्ति के लोग इसकी परवाह नहीं कर सकते। इनकी कल्पना में ये बात नहीं आएगी कि गरीब महिलाएं घर में सोई है, 1.5 साल का 2 साल का बच्चा लेके घर में सोई है और ये बुलडोजर चला रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? ये बात तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना चाहिए कि कम से कम अपना चेहरा मानवीय तो रखिए आप। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की जगह हमारे पास डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट, उसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी कम से कम कोर्ट को भी अपना मानवीय चेहरा दुनिया के सामने बताना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने खुद बोला है, रजिस्ट्री है, पूरे स्टे होने के बाद भी उनने तोड़ दिया, जबरदस्ती तोड़ दिया। मतलब क्या होता है? उनको हमने बोला बच्चे अंदर सो रहे हैं, फिर भी उनने तोड़ दिया। ये देखिए, ये तोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या बनाया जाएगा ये कुछ बताया इन्होंने? कुछ नहीं, वो तो पूंजीपति है, वो तो अट्टालिका बनाएगा और करोड़ों में प्लाट बेचेगा और ऐश करेगा। वो तो पूंजीपति है ना भाई, उसके पास सारे शासन, प्रशासन, व्यवस्था, कार्यपालिका सब उसके तरफ है। इवन वो न्यायपालिका में भी जो है अब बड़े बड़े फौज वकील खड़ा कर देता है। हमारे पास 1-2 लाख के वकील भी बड़ी मुश्किल से हम कर पा रहे हैं। कल जब मकान बनने के बाद उसने यहाँ पे ऑफिस बना के बैठना चाहिए था, लोगों को बोल देना चाहिए था ये मेरा प्लाट है। क्यों नहीं बताया उसने? क्यों हमारे सामने नहीं आ रहा है? अच्छा, कल जब घटना हुई तो कुछ लोगों ने आत्महत्या का भी प्रयास किया और किया ना। अभी भर्ती है, एक तो खत्म ही हो गया। खत्म हो गया? हाँ, एक तो खत्म हो गई लेडीज, जिन्होंने फांसी लगाई। हाँ, जिसने फांसी लगाया वो खत्म हो गई। और अभी एक ने चाकू मार लिया, एक बेहोश हो गया। अब पता नहीं कितने लोग के मारेंगे ये लोग। अच्छा सर, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि न्यायालय को अपना मानवीय चेहरा सामने रखना चाहिए, ये 54,000 लोगों की अलग अलग पूरे देश में जो याचिकाएं पड़ी है, इस पर शासन को, प्रशासन को अपना मानवीय चेहरा उजागर करना चाहिए। ये लोग का सड़क पर रहेंगे, कहाँ रहेंगे? तो जब इतने बड़े बड़े लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं तो ये बेचारे दलितों की, गरीबों की, जो घर में महिलाएं बर्तन मांज रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, रोटी बना रही है, इधर उधर सड़कों पे काम कर रही है, मजदूरी कर रही है, कारखानों में जा रही है, उनकी क्या बात ये सुनेंगे जब इतने बड़े बड़े लोगों की बात ये नहीं सुन रहे हैं? अब आगे और निंदनीय कार्य है, अमानवीय है, नृशंस कार्य है। कितने घर टूटने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पर लगभग 190 घरों की सूची बना रखी है इन लोगों। अभी कितने घर तोड़े? अभी तक इन्होंने 15 घर तोड़ चुके हैं। तो क्या 190 घर ये कैसे? वो इसमें से 11 स्टे वाले हैं, 15 में से। आश्चर्य की बात देखो आप, ये नादिरशाही की पराकाष्ठा है। जब 11 लोगों के पास स्टे है, आप उनके घर किस
हिसाब पे? क्या तब आपके पास कोई मानवीय चेहरा नहीं? आपके भी घर बाल बच्चे हैं, आपके भी घर औलादे हैं। आपको सरकार इसलिए थोड़ी ना बिठाया कि आप दूसरों के घरों को जमींदोज कर दो। आपको भी अपने सारे रूल उसको पता नहीं था। श्री राम को बिल्डर को मना कर देना चाहिए था। जब एक मकान बना था तो वो कहाँ गया था? यहाँ ऑफिस बना के बैठ जाता, लोगों को बनाने नहीं देता है। ये कितने बोर्ड लगा देता, भैया यहाँ मत बनाओ मकान, मत खरीदो, हमारा प्लाट है। आज क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि उसको डबल पैसे चाहिए, गरीबों को मार रहा वो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।